श्री वासुदेवाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के अष्टादश अध्याय से 25 श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जिस श्लोक में श्री कृष्ण ने तामस कर्म के बारे में बतलाया है। किस प्रकार तामस कर्म उत्तम नहीं होता है, उसे त्यागना चाहिए, उनकी कहना यह है। श्लोक इस प्रकार है। अनुबंधम क्षयं हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते। तामस कर्म क्या होता है, उसकी परिभाषा बड़े सुंदर ढंग से बतलाई गई है, जो सभी के द्वारा चिंतनीय है एवं सर्वादो करणीय है। तामस एक कर्म होता है जिसमें तमोगुण, अज्ञानता, मोह, विचारहीनता अर्थात विचार करने की शक्ति जहाँ नहीं होती है, ये सब गुण इसमें आ जाते हैं। तमः अर्थात अज्ञानता, इग्नोरेंस, ऐसी एक चीज है जो मनुष्य को गलत राह में ढकेल देता है, प्रेरित करता है। It entangles a man in bad works. यह अविवेकिता या मोह से उत्पन्न होता है। न विवेकिता अविवेकिता, जिसमें विवेक ज्ञान न हो, जिसमें किंग कर्तव्य विमूढ़ता होती है। किंग कर्तव्य विमूढ़ता, क्या करूं क्या ना करूं, यह मनुष्य को समझ में नहीं आता है। अज्ञानता आ जाती है, मोह आ जाता है। मोह के कारण, अज्ञानता के कारण हम लाभ, प्रॉफिट, हानि, लॉस, पर पीड़ा, गिविंग पेन टू अदर्स और सामर्थ्य, एबिलिटी को नहीं सोचते हैं। We do not think all these things. तामस कर्म को निषिद्ध यानी कि फॉरबिडन कर्म कहा जाता है। पानी के ऊपर कल्पना कर यदि एक लाइन खींचा जाए, वह दिखता है क्या? नो, इट इज नॉट विजिबल, दिखता नहीं। हवा को हम आसानी से बांध सकते हैं क्या? नहीं, डिफिकल्ट होता है। साइंटिफिक प्रोसेस से बांध सकते हैं आप। तामसिक कर्म बेकार होता है। इट इज वेरी यूजलेस एंड पेनफुल। इससे शारीरिक कष्ट होता है, सांसारिक सुख नष्ट हो जाता है। तामसिक कर्म में धन का व्यय होता है, शरीर में पीड़ा होती है, लोग दुखी होते हैं। अग्नि जिस प्रकार अपने स्थान को नष्ट कर दूसरों को जलाता है, उस प्रकार तामसिक लोग होते हैं या तामस कर्म होता है। तामस कर्म लोगों को बर्बाद की ओर ले लेता है और बर्बादी के बाद भी यह
बंद होने वाला नहीं है और भी बर्बाद को आमंत्रित करता है। हमें तामसिक कर्म को त्याग देना चाहिए। यह अपने को एवं दूसरों को बर्बाद करता है। नमो नमः।